हरिओम। आज सुनेंगे 11वां पतंजलि योग सूत्र। यह है ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः। ध्यान हेयाः यानी विनाश योग्य, तद यानी वो, वृत्तयः यानी चित्तवृत्ति। तो इसका अर्थ है उस क्लेशों की प्रकट चित्तवृत्तियाँ ध्यान के सहाय से सूक्ष्म करके उनका विनाश कर सकते हैं। तो चित्तवृत्ति का मूल जो है, उनके मूल से रूट्स में क्लेश है। जो भी हमारे मन में चित्तवृत्तियाँ उठती है तो उनका मूल क्लेश है, उनके मूल में सारे क्लेश छुपे हुए हैं। तो चित्तवृत्ति का जो निरोध करते हैं तो क्लेश अर्थात दुख का निवारण, क्लेश मतलब क्या, दुख, तो उसका निवारण करने के लिए हमको इन्होंने बताया है कि ध्यान करना है। तो बीज स्वरूप से जो क्लेश अंकुरित होते रहते हैं, उनका जैसे कोई सैपलिंग रहता है, प्लांट रहता है, उसका विशाल वृक्ष बन जाता है, वैसे ही सूक्ष्म क्लेश जो है वो स्थूल वृत्ति से प्रकट होते रहते हैं। मतलब क्या कि सबटल जो रहती है अवस्था में वो ग्रॉस लेवल में प्रकट होने लगती है। तो अस्मिता बढ़ते जाती है और ये संसार वृक्ष निर्माण होता है। अस्मिता मतलब मैं, मेरा, ये निर्माण होते रहता है। राग द्वेष अभिनिवेश, इन क्लेशों में से ही काम क्रोध मद मोह मत्सर आदि षड्रिपु का जन्म होता है। इन भावनाओं की तीव्रता बढ़ गई तो इंसान क्या करने लगता है, किसी की हत्या, रेप, चोरी आदि पाप कर्म। जब ये षड्रिपु हमारे बढ़ जाते तो वो सब करने में आगे पीछे नहीं देखता इंसान। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता है कि हम क्रोध और लोभ इन वृत्तियों से पछड़े हुए हैं। दूसरों के आँख का हमको इतना सा रहेगा ना तो भी हमको दिखाई देता है, तेरी आँख में देख कुछ गया है, हम बोलते हैं। और खुद की आँख में इतना बड़ा कुछ गया होगा ना तो भी हमें दिखता नहीं है। ऐसे हमारी वृत्ति रहती है। हर लोभी इंसान जो रहता है ना, तो उसको हम खुद दानशूर है ऐसे लगता रहता है। हर इंसान में अपने में मात्सर्य की भावना बिल्कुल भी नहीं है ऐसा लगते रहता है। और हमेशा जो चिढ़ता रहता है, क्रोधी रहता है, उसको हमेशा ऐसे ही लगता रहता है कि मेरे जैसे सहनशील है ना मिलेगा ही नहीं कहीं पे। तो ये हमारा अहंकार है। तो हमारे जो भी कार्य है वो सारे अच्छे ही है, ऐसा हम लोग हमेशा दूसरों को सतत प्रयत्न करते रहते हैं कि मैं सब अच्छा ही कार्य करता हूँ, मुझसे कभी कुछ बुरा होता ही नहीं है। तो हमको खुद को त्रयस्थ की दृष्टि से कभी देखने का प्रयत्न नहीं करते हैं। त्रयस्थ मतलब एक साइड में बैठ के विटनेस। तो ध्यान यानी क्या कि हमारे चित्त वृत्तियों का एहसास, उसकी अवेयरनेस, उसका कॉन्शियसनेस, साक्षी भाव से हमारे मनोवृत्तियों को देखते रहना। ध्यान से क्या होता है, सजगते से यानी अवेयरनेस से क्या होता है, उन दोषों के प्रति हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सजग होते रहता है और धीरे धीरे हम वृत्तियों का उद्रेक कम होते जाता है। तो हर क्षण में क्रोध की लहर मन के सागर में उत्पन्न होती रहती है। और लेकिन अगर उसका अवेयरनेस हमें आ गया, क्रोध आते समय अगर हमें लगा कि ये वृत्ति है, हमको इसको कम करना है, क्लेश करना है, तो उसका एहसास आते रहेगा तो हमें अपने आप वो खत्म होते रहेगा। क्लेश के उद्रेकों से चंचल हुआ चित्त को लगाम डालना, यह ध्यान का पहला उद्देश्य है, पर्पस है। जैसे सागर की जो लहरें रहती है वो क्या होती है कि जैसे किनारे पे आती है तो उसका जोश हमको बहुत दिखता है
और जैसे ही वो वापस अंदर चली जाती है तो वो शांत हो जाती है। तो वैसे ही ध्यान में जैसे हम डीप उतरते जाते हैं तो हमारी चित्तवृत्तियाँ शांत होती जाती है और हमें शांत स्थिति का अनुभव आता है, ऐसे उन्होंने बताया है। अभी ओशो जी कहते हैं कि ध्यान यह दोष नष्ट करने का एकदम हुक्मी इलाज है। दोष के बाबत में 3 प्रकार की कृतियाँ संभव होती है। एक तो दोष व्यक्त करना, दूसरा दोष को सप्रेस करना, दबा देना, और तीसरा यानी ध्यान के द्वारा उन दोषों का तटस्थ बन के निरीक्षण करना। तो ओशो आग्रह से बताते हैं कि दोष निकल जाने के लिए यानी अपने आप चले जाने के लिए वो व्यक्त करने यानी एक्सप्रेशन या उनको सप्रेशन करना ये उसके उपाय नहीं है। तो उनका तटस्थ रह के निरीक्षण करना यही उसका हुक्मी उपाय है। जैसे हमको गुस्सा आता है तो हम फटाफट बोल के फ्री हो जाते हैं, तो हमको लगता है हाँ अच्छा हुआ, चलो मैंने बोल दिया ना तो ख़त्म हो गया, मेरे मन में से बात निकल गई। लेकिन वो ख़त्म नहीं होता है, वो हमारे सुप्त मन में कहीं ना कहीं वैसे रहता ही है। सुप्त मन में बाहर से हमको लगता है हम फ्री हो गए, हल्के हो गए, मैंने बोल दिया ना, ख़त्म हो गया, तो वो नहीं रहता है। कभी कभी हम गुस्से को अंदर सप्रेस भी कर देते हैं, तो ऐसा जो रहता है वो हमारे चित्त के कहीं एक कोने में दबा हुआ रहता है। तो वह जैसे भी व्यक्त करने की हमको संधि मिल जाती है तो हम वापस से व्यक्त कर देते हैं। तो वह क्रोध इस तरह से पूरी तरह से नहीं खत्म होता है, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं रहता ही है। तो ओशो जी कहते हैं कि ध्यान द्वारे हम हमारे जो सुप्त यानी एकदम अंदर निद्रिस्त जो मन में भी जो है उसको हम ख़त्म कर देते हैं, और उसको हम तटस्थ से निरीक्षण करेंगे तो वो अपने आप क्रोध हमारा गल जाता है। जैसे कि पका हुआ झाड़ का पत्ता, वो जैसे ही अपने आप पड़ जाता है, निकल जाता है, तो वैसे विमला जी कहते हैं कि प्रतिप्रसव यानी कार्य के वापस आ जाने से, कारण के अपने आप मेल्ट हो जाने से जो भी होता है तो वो उससे अपना जो मतलब क्लेश खत्म होते हैं। तो विचार, भावना, वासना, इन सबको उसके मूल स्रोत में विलीन करना मतलब प्रतिप्रसव। तो प्रत्याहार यह प्रतिप्रसव की शुरुआत है, ऐसे उन्होंने कहा है। इंसान के पूर्व जन्म के कर्म उस पे ऊपर क्लेश का स्वरूप डिपेंड रहता है। तो ध्यान के सहाय्य से उदार, प्रदीप्त, क्रमशः विच्छिन्न कृश कर करके उसको प्रसुप्त हम कर सकते हैं, मतलब प्रसुप्त यानी सोए हुए अवस्था में। तो ध्यान यही उसका एकमेव इलाज है। व्यास और वाचस्पति इन्होंने ऐसा स्पष्टीकरण दिया है कि क्लेश कोई भी अवस्था में रहे, लेकिन ध्यान से उसको सूक्ष्म स्वरूप कर सकते हैं, और यह सूक्ष्म बीज भी ध्यान की सहायता से जला सकते हैं। तो सोहम ब्रीदिंग उसका एकदम हुक्मी इलाज है। तो व्यास जी ने कहा है कि क्लेश को उन्होंने मैले हुए कपड़ों की उपमा दी हुई है, कि जैसे मैल साफ करने के लिए हम एक से एक प्रभावी रसायन यूज़ करते हैं, अच्छे से अच्छा आला ब्लीच वाइट कपड़ों के लिए कि या एरियल वाइट कपड़ों के लिए, कलर वाले कपड़े रहेंगे तो हम ब्लू वाला सर्फ ऐसा यूज़ करते हैं, सबके लिए अलग अलग हम यूज़ करते हैं ना। तो वैसा उन्होंने कहा है कि उदार क्लेश मतलब प्रोग्रेसिव रहते हैं, वो थोड़े परिश्रम से कम प्रभावी करते आ सकते हैं। प्रसुप्त क्लेश मतलब तीव्र ध्यान से ही जाएंगे। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार, ये 4 अवस्थाओं में क्लेश इंसान के प्रयत्न से सूक्ष्म अवस्था में लेके जा सकते हैं, परंतु यह सूक्ष्म अवस्था में आए हुए क्लेश भी सिर्फ ईश्वरी कृपा से ही जाएंगे।
जब हमें एनलाइनमेंट हो जाता है तो उसके बाद यह ईश्वरी कृपा से ही यह हो सकता है। स्वामी हरिहरानंद अरण्य जी ने कहा है कि क्रिया योग के सहाय से यह क्षीण करते आते हैं। प्रसंख्यान मतलब उच्च प्रति के ज्ञान में ध्यान करने से क्लेश दग्ध बीज अवस्था में चले जाते हैं, मतलब उसका बीज भी जल जाता है, कुछ भी बाकी नहीं रहता। और ये दग्ध बीज होने के बाद हम लोग निर्बीज असंप्रज्ञात समाधि में चले जाते हैं। स्वामी ओमानंद तीर्थ इन्होंने कहा है कि क्रिया योग के साधने से पंचक्लेश सूक्ष्म होते हैं और आखिरी में असंप्रज्ञात समाधि में उनकी निवृत्ति हो जाती है। तो ऐसा ध्यान का महत्व उन्होंने बताया है।